दोस्तों नमस्ते। आपको याद होगा उद्धव ठाकरे जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब वो एक बात हमेशा बोलते थे और वो बात थी महाराष्ट्र, पंजाब और बंगाल मिलकर राष्ट्र में क्रांति लाएंगे। वह लाल बाल पाल की बात करते थे। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बिपिन चंद्र पाल और बाल मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो स्वातंत्र्य पूर्व काल में बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने पंजाब, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से एक समग्र क्रांति की ज्वाला लगाई हुई थी। इसी बात का आधार लेकर उद्धव ठाकरे पंजाब के और पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर कुछ करने की बात करते हैं। समान धागा एक और है अब का। वो लाल बाल पाल वाला धागा बहुत ही उज्जवल था। यहां समान धागा एक है कि चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे तब के मुख्यमंत्री हो जब उद्धव कहते थे तब के, या अब के भी, और यहां बंगाल की अपनी ममता बनर्जी भी, ना समझ होना एक समान बात है इन लोगों में, बहुत ही समान बात है। अब मैं आपको पंजाब के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से समानता कैसे दिखाते हैं ये बताऊंगा। याद होगा कोरोना में वैक्सीन लेने की बात हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को फ्री वैक्सीन देने की बात की थी। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के लिए बहुत जल्दी वैक्सीन चाहते थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा था पूरे राज्य का खजाना खोल देंगे, वैक्सीन खरीद लेंगे, एक ही डीडी देकर खरीद लेंगे, लेकिन वैक्सीन लेके महाराष्ट्र के लोगों को जल्दी दे देंगे। पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई चिंता नहीं है पैसे की, यही उद्धव ठाकरे कहते थे। खबरें दिखा देता हूं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की उड़पटांग बात पंजाब के मुख्यमंत्री भी करते हैं। पैसे नहीं मांगूंगा, कोई जरूरत नहीं है, बहुत पैसे है मेरे पास। सुन लीजिए। कहते केंद्र तो मांग लो। क्यों मांगा मैं? जेड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा होंगे ना, कुदरती आफत का, बहुत पैसा पिया जी, इन्होंने वरतना नहीं आता सी, मैं वरतूंगा। क्यों मंगी भी उन्होंने तो जो हैगा साडे कोले। सुना? अब यही पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ और अलग बात, मतलब दे दो ना वाली करते हैं। जरा वो वीडियो भी देख लीजिए। साडा हक ही दे दो, असि कोई ये नहीं मांगते। साडा 50,000 करोड़ रुपया जीएसटी का ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपया सेंटर हल्ले तक नहीं दे रहे जी पैसा। देखा, जैसे उद्धव ठाकरे पैसे की जरूरत नहीं है वैक्सीन खरीद लूंगा कहते थे, वैसे ये भी पैसे की जरूरत नहीं कहते थे। और फिर जब उद्धव ठाकरे की बात आती थी तो जीएसटी के पैसे दे दो, उसके पैसे दे दो, केंद्र ने पैसे देने चाहिए, यही बात वो करते थे। लगभग यही बात पंजाब के आज के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। पैसे नहीं मांगूंगा, 60,000 करोड़ दे दो, पैसे की कोई चिंता नहीं है, जीएसटी के पैसे दे दो। यही समान धागा दिखता है या नहीं आपको? लगता है ना कि गड़बड़ है। अब जरा रोने धोने वाली बात देख लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री बाढ़ में, आपदा में फंसे लोगों से मिलने जाते हैं तो थोड़ा सा रोते हैं। देख लीजिए। और सब कुछ दे दूंगा वाली बात करते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। कुदरती आफत आ गई, बकरी ते मुर्गी मरी दे भी पैसे दूंगा, नींद दे भी दूंगा, जे दोबारे जीरी लाउनी पैगी दिहाड़ी दूंगा।
कि कितना पैसा लग गया दोबारे कद्दू दे पैसे देऊंगा इन्होंने पता कद्दू दे पैसे की होंगे सुना। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें वो देते क्या है वह भी देख लीजिए। देखा, ऐसे ही उद्धव ठाकरे करते थे। राज्य के लिए, जनता के लिए तिजोरी खाली कर दूंगा, ये खाली कर दूंगा, वो खाली कर दूंगा। वहां जब वो मुख्यमंत्री थे तब रायगढ़ में जाते थे, चिपलून में जाते थे, वहां कुछ देने की बात करते थे। देते कुछ नहीं थे, बात करते थे। क्या खिचड़ी दे दी और उसमें पैसे किसने खाए? कफन दे दिया, उसने पैसे किसने खाए? बॉडी बैग दे दिए, उसमें पैसे किसने खाए? लगभग सेम चलता है। मैं आपको कुछ और बात दिखाना चाहता हूं। जब ऐसा मुख्यमंत्री राज्य को मिलता है तो वहां के लोग वहां रहना नहीं चाहते, यहां कुछ और जगह जाना चाहते हैं। हरियाणा के बॉर्डर पर बसे लोगों में पंजाब में रहने की इच्छा नहीं है, वो कहीं और जाना चाहते हैं। सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। आपके माध्यम से यही बात कहूंगा कि अगर हमें हरियाणा सरकार अपने में शामिल कर ले तो हम धन्यवाद, पंजाब से हम अक चुके हैं, थक चुके हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता। आपके माध्यम से यही कहूंगा, हमारे गांव है ना जो कैथल में डाल लो, हम सहमत हैं। देखा, अगर उद्धव के राज में ऐसे ही लोग रहने लगे, मुंबई फिर से एक बार उद्धव के पास चली गई तो शायद मुंबई के लोग भी बोलेंगे हम मुंबई में रहना नहीं चाहते, कहीं और जाना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसे नेताओं से बच के रहिए। नमस्ते।